भाईजान इधर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उमर अली। मैं और अहमद जो है वो आज फैसलाबाद से लाहौर जा रहे हैं बाइक पे। हमारी होंडा 70 बाइक है। तो हम लोगों ने ज़रूरी काम से जाना था लाहौर, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए व्लॉग भी बना लूं। तो फिर मैं जो है ना इसमें आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है कि हमारा जो है वो फैसलाबाद से लाहौर तक का कितना सफ़र बनता है। ठीक है, और हमारा कितने का पेट्रोल लगा। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो हम लोग जाएंगे ये समुंदरी रोड से वाया कनाल रोड, और वहाँ से फिर गट वाला। फिर मैं आपको बताऊंगा कि रास्ते में मोड़ कितने आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इलाके हैं, और कितने टोल प्लाजे आते हैं फैसलाबाद से लाहौर तक जाते हुए। तो तमाम टोल प्लाजों के आपको नाम भी बताऊंगा मैं। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा शेव शूफ कर लूँ, ठीक है, और फिर रास्ते के आपको जो है ना खूबसूरत मनाजिर भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने सफ़र का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया है, मैंने और अहमद ने। तो तकरीबन जो है वो 4:15 बजे का टाइम हुआ है, और हम लोग जो है चिनाब गार्डन से जो है वो चले हैं। और अभी हमने जाना है डी टाइप। तो डी टाइप अहमद ने कोई प्रिंट निकलवाना है, तो वहाँ से प्रिंट निकलवा के तो फिर अपने सफ़र की जानिब दोबारा रवाना होंगे। तो चलिए अब यहाँ से तो हम लोग पहुंच गए हैं, ये डी टाइप के एरिए की तरफ जा रहे हैं। तो ये बीच में एक छोटी सी आबादी भी आई है, मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखाता चलूं। तो ये फैसलाबाद के एरिए में ही हम इस टाइम मौजूद हैं। तो ये समुंदरी रोड पर ये एरिया है चिनाब गार्डन का, तो जहाँ से हमने सफ़र का अपना आगाज़ किया है। तो अब हम ये डी टाइप की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो मैं आपको डी टाइप का एरिया भी दिखाता हूँ। तो जिस शॉप से प्रिंट निकलवाने वो भी आपको दिखाता हूँ शॉप। तो हम उस शॉप पर पहुँच गए हैं जहाँ से मैंने आपको कहा था कि हम प्रिंट निकलवाने आए हैं। तो चलिए डी टाइप का एरिया दिखाता हूँ। हाँ जी, ये है अपना डी टाइप फैसलाबाद। तो इधर से पीछे जो है वारसपुरा भी लगता है, और वो सामने जो है वो आयरन मार्केट है। ठीक है, ये डी टाइप चौक है। तो यही रोड सीधा चले जाएं आप तो समनाबाद आ जाता है। तो हम यहाँ पर एक प्रिंटर की दुकान पे हैं, प्रिंटर लेने के लिए रुके हुए हैं। तो फिर यहाँ से आगे चलते हैं दोबारा। तो चलिए इस टाइम हम जो है ये समुंदरी रोड पे हैं। वो सामने अजीज़ आपको रेस्टोरेंट नज़र आ रहा होगा, बड़ा ही मशहूर है समुंदरी रोड पे। तो इधर आएँ आप कभी और टेस्ट करें, इनके खाने जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो इनका एडवर्टाइजिंग करने का तो मेरा कोई मकसद नहीं है। चलो एडवर्टाइजिंग कर भी दूँ, मेरे कौन से इतने व्यू आते हैं वीडियो पे जो उसकी एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। तो इस टाइम हम जो है ना इस समुंदरी रोड पे हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है कनाल रोड की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे राइट साइड पे ये सारा नीलाम घर है, और लेफ़्ट साइड पे नहर है। तो ये देख लें। अब मैं आपको बताता हूँ हमने कहाँ से टर्न लेना है। राइट हो जाएंगे तो जहाल के पुल पे आ जाएंगे, ये लेफ़्ट टर्न लिया है। तो ये हम कनाल रोड पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पहला अंडरपास आता है, ये हम अंडरपास से गुजरने लगे हैं। तो आप देखें ये फैसलाबाद है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, और जिसको जो है वो भी कहते हैं मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वाकई इन्होंने बहुत खूबसूरत बना दिया इस शहर को। तो इस टाइम हम ये कनाल रोड से ही गुजर रहे हैं लाहौर की जानिब रवां। तो वहाँ अहमद जो है वो बाइक चला रहे हैं। तो ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है। ये आपको नहर के अंदर जो ये नज़र आ रहे हैं ना आर्टिकल जो इन्होंने बनाए हैं, लाहौर, कराची, पेशावर, ये जितने भी आपको बीच में आर्टिकल नज़र आ रहे हैं, ये जश्न बहारा जो है फेस्टिवल चल रहा है, उसकी मुनासबत से इन्होंने जो है इसके अंदर ये सारे मुजस्मे बनाए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू इस टाइम नज़र आ रहा है माशाल्लाह। तो कनाल रोड कहलाता है ये। तो हम इस टाइम निकले थे तकरीबन कोई 4:30 बजे, ठीक है। तो हमने वैसे दोपहर को जो है वो 2-2:30 बजे निकलना था, मगर मसरूफियत की वजह से लेट हो गए। तो इस टाइम 4:30 हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा फिर हम लाहौर जो है वो कितने घंटे में पहुंचेंगे, वो वहाँ पहुंचकर आपको बताऊंगा, और कितना पेट्रोल हमारा लगा, ठीक है, कितने किलोमीटर बनते हैं। तो ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा। तो ये देखें माशाल्लाह, लोग कहते हैं ये गरीब मुल्क है। तो यहाँ पर आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, हम ही कल्ले बाइक पे जा रहे हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आपने कितने टर्न लेने हैं।
ये देखें, ये है लायलपुर गैलरी फैसलाबाद। ठीक है, एक और इन्होंने लायलपुर गैलरी बना रहे हैं ये उधर ही समुंदरी रोड पे। ये तो कनाल रोड की लायलपुर गैलरी है, एक वो समुंदरी रोड पे भी लायलपुर गैलरी 2 बन रही है। ये आ गया जी हमारा दूसरा अंडरपास। ठीक है, कश्मीर अंडरपास इसको कहते हैं। तो ये देख लें, अब यहाँ से आपने ये इस अंडरपास पे नहीं जाना, ये राइट साइड वाले पे। ठीक है, आपने अब यहाँ से लेफ़्ट रोड लेना है। ये देख लें, ये लेफ़्ट जो जा रहे हैं ना, यहाँ पर आपने जाना है। और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जो है ये लाहौर जाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ से ये लेफ़्ट टर्न ले लेना है। ठीक है, ये लेफ़्ट मुड़ने लगे हम, ये हम लेफ़्ट मुड़ गए। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे से जो है हमने यू टर्न लेकर इस रोड पे वापस आना है। तो चलिए मैं आपको जो है ये गाइड करता हूँ। जो बाइक पर जाने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी कि लाहौर कैसे जाना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने यू टर्न ले लेना है। ये लें जी, अहमद ने यू टर्न लिया। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं इस वक्त गटवाला रोड पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो सामने आपको राइट साइड पे ऊंची सी बिल्डिंग नज़र आ रही है। वो जो नई बिल्डिंग बन रही है ना, कमर्शियल हब गटवाला, ये वो बिल्डिंग है। ठीक है, इस टाइम जो है अब हम आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे जाएंगे ना कोई 1 किलोमीटर पे तो गटवाला पार्क आ जाएगा। तो वो भी आपको जो है वो बाइक पे दिखाऊंगा, रुक के तो नहीं दिखा सकता। ठीक है, इस टाइम तो हमारे पास टाइम नहीं। ये देखें, ये गटवाला कमर्शियल हब जो है अभी ज़ेर तामीर है। अच्छा जी, ये आप रोड्स देखें, कितने खूबसूरत रोड बने हुए हैं, बड़े खुले किस्म के रोड हैं। तो ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे है गटवाला पार्क है। ठीक है, बहुत बड़ा पार्क है ये फैसलाबाद में। तो इसके अंदर इन्होंने एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया है। और यहाँ की ख़ास बात है कि ये महकमा जंगलात से रिलेटेड है। और इसके अंदर जो है वो बांसों के बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। ठीक है, जितना भी बांस है वो यहाँ पर उगता है। तो लो जी, ये गटवाला पार्क जो है हम क्रॉस कर लिए हैं। और ये पहला जो है टूल प्लाज़ा गटवाला आता है। लाहौर जाने के लिए जो पहला टूल प्लाज़ा वो है गटवाला, जो कि हम ये क्रॉस कर रहे हैं। लो जी, कर लिया क्रॉस। अचानक हमारी बाइक जो है वो पंचर हो गई। तो आपने लंबे सफ़र पे जो है परेशान नहीं होना है, ऐसी सूरत हाल आती रहती हैं। लेकिन हमारी मिस्टेक थी कि हमने मोटरसाइकिल को चेक नहीं किया, सफ़र लंबा था। तो आप लोग जब भी जो है लंबे सफ़र में जाएं तो अपनी बाइक को जो है वो मेंटेन ज़रूर रखें। तो अब हम देखते हैं कि ये दूर दूर तक पंचर वाला नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जैसे भी आता है तो फिर हम पंचर लगवाते हैं और फिर लाहौर के लिए। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये मसूद MTM फैब्रिक्स। अभी हम फैसलाबाद में ही हैं। मसूद टेक्सटाइल मिल MTM। अहमद, मैं पकड़ लूँ बाइक? अच्छा, ये सामने सितारा टेक्सटाइल मिल। चलें, अभी हम पंचर वाली दुकान तक पहुंचते हैं, कहीं देखते हैं, तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ आगे। वो पंचर वाला नज़र आया, ये लाल बस के बिल्कुल साथ ही। तो चलें बस वहाँ जाके फिर पंचर लगवाते हैं। तकरीबन जो है मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर जो है हम पैदल चले हैं पंचर वाली दुकान तक पहुँचने के लिए। अच्छा जी, इस वक्त जो हम मौजूद है ना, ये है शहीदपुरा का इलाका। ठीक है, शहीदपुरा पहुंच के साड़ी बाइक ही शहीद हो गई। तो इस टाइम जो है ये इसको एमरजेंसी हालत में लेकर आए हैं मकैनिक के पास। तो इस टाइम वेंटिलेटर पे लगी है, इस पे जो है वो डॉक्टर साहब जो है वो काम कर रहे हैं आपके सामने। तो देखो कितने पंचर निकलते हैं। तो आगे घर से हम लोग लेट निकले थे, तो ऊपर से बाइक पंचर हो गई।
तो ये ऐसे जो है ना मौके आते रहते हैं, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, इसमें से ना हमारी जो ट्यूब है उसमें से ना 3 पंचर निकले थे। तो उन्होंने फिर दुकानदार ने कहा कि भाई ये 3 पंचर आपके जो है ना वो 200-250 रुपये के लगने हैं। तो नई ट्यूब जो है वो 550 की है। तो क्या कहें, फिर हम लोगों ने सोचा कि यार नई ट्यूब डलवा लेते हैं, पंचर लगवाने का क्या फ़ायदा। तो 250 जो देना वो थोड़े से और पैसे दे के नई ट्यूब। हम इस वक्त ये शहीदपुरे का इलाका है, यहाँ पर तो बाइक ही शहीद होगी साड़ी। 3 पंचर निकले थे, ट्यूब ज़्यादा है तो 3 पंचरों की कीमत वो कह रहा तकरीबन 200 रुपये लग जाना आपका। तो अब नई ट्यूब डलवाइए 550 के तकरीबन। तो बहरहाल मजबूरी से डलवानी पड़ी ट्यूब। ये बाइक का काम हो रहा है और ये अहमद परेशान है यहाँ पे। और अभी हम लाहौर जाना है। तो हम ये दोबारा सफ़र का आगाज़ किया, शाहकोट रोड पे हैं। तो ये आगे मैं आपको ना एक ट्यूबवेल दिखाता हूँ, देखना ज़रा, बड़ा प्यारा है। पंप भी चेक करें, इतना एक नेचुरल जो है वो व्यू आया है यहाँ पर। तो अब जो है हम इस टाइम दूसरे टूल प्लाज़े पे भी पहुँचे हैं, शाहकोट। तो अभी शाम हो गई है। तो हम पहले ही घर से बड़ा लेट निकले थे, ननकाना साहब रोड से हम गुजर रहे हैं इस टाइम। तो तीसरे टूल प्लाज़े फ़िरोज़ बटुआ हम पहुँच गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक टूल प्लाज़ा है उसमें तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर का फासला आता है। पहला टूल प्लाज़ा आया था गट वाला, दूसरा टूल प्लाज़ा आया था शाहकोट और तीसरा ये फ़िरोज़ बटुआ आया है। तो अब ये शेखुपुरा रोड की तरफ हम जाएंगे। तो ये देखिए शेखुपुरा रोड हम पहुँच गए हैं। तो शाम के जो है वो तकरीबन 6:30 होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि हम 7:30 तक शादरे मोड़ जो है वो पहुँच जाएंगे। तो पहले ही हम घर से बहुत लेट निकले थे, इस वजह से जो है वो शाम काफ़ी हो गई है। तो शाम का भी जो मंज़र है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो मौसम बिल्कुल ठीक है, अब ये नहर आप देख सकते हैं। इस वक्त हम शेखुपुरा टूल प्लाज़ा पे पहुंच चुके हैं। ये है चौथा टूल प्लाज़ा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रात का मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर 6:45 हो गए तकरीबन। तो अभी हमने जो है वो शादरे मोड़ जाना है। ये देखें, ये ना शेखुपुरा टूल प्लाज़ा से आगे थे बाईपास आता है, ये एक यहाँ से सीधा चले जाएंगे तो शेखुपुरा आ जाएगा। तो हमने ये राउंड अबाउट से सीधे आता होना है राइट साइड पे लाहौर रोड की तरफ, ठीक है। तो इस टाइम जो हम चौथा टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस कर लिया है। तो आगे जो 5वां टूल प्लाज़ा आता है वो कौन सा आता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छा, ये रात को जो है ड्राइविंग बड़े एहतियात से करनी है, क्योंकि ये जो दूसरी जानिब से जो गाड़ियों की लाइटें आंखों में पड़ती हैं वो थोड़ी सी ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। तो इसका एक हल मैंने सोचा है कि जो दूसरी तरफ से जो आंखों में लाइटें पड़ती हैं ना, उधर से जो ग्रीन बेल्ट है उसको ये तो तकरीबन इतना बड़ा ग्रीन बेल्ट को कर दें कि वो लाइटें छुप जाएं, ताकि हमारी आंखों में ना ड्राइविंग के टाइम पड़े। तो हम लोगों ने अब स्टे किया ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खानपुर नहर। तो यहाँ की ना कुल्फ़ी बड़ी मशहूर है, तो वो खाने के लिए हम लोग यहाँ पर रुके हैं। तो कुल्फ़ी खा के फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी, तो हम ये आखिरी टूल प्लाज़े पे पहुँच गए हैं जिसका नाम है कोट अब्दुल मलिक टूल प्लाज़ा। ये 5वां टूल प्लाज़ा आता है फैसलाबाद से लाहौर आते हुए, ठीक है। पहला टूल प्लाज़ा था गट वाला, दूसरा था शाहकोट, तीसरा फ़िरोज़ बटुआ, चौथा जो है शेखुपुरा, 5वां ये कोट अब्दुल मलिक। तो इस टाइम हम लाहौर मोटरवे सिटी जो है हमने क्रॉस की है। तो ये हम बेगम कोट की तरफ आ रहे हैं। ये बेगम कोट चौक है, ठीक है। तो यहाँ से जो रोड जा रहा है ये साथ ही आगे थोड़ी आगे जाके ये आती है सोराब फैक्ट्री राइट साइड पे आगे, ठीक है। यहाँ यासर ब्रोस्ट और ये लेफ़्ट पे जो है ये खान रेस्टोरेंट, ये बड़े मशहूर हैं यहाँ पे बेगम कोट पे।
तो यही रोड थोड़ा सा आगे जाएँ तो शादरा मोड़ आता है, तो मैं आपको बताता हूँ शादरा मोड़ पहुँच के। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो है वो तकरीबन ये सफ़र शादरा मोड़ पे 140 किलोमीटर का बना है फैसलाबाद से, ठीक है। तो 140 किलोमीटर और हमारा तकरीबन 800 रुपये का पेट्रोल लगा है। तकरीबन 3.5 लीटर पेट्रोल लगा है हमारा अभी तक। ये शादरा मोड़ लाहौर है। तो अब बाकी जो लाहौर का व्यू है ना वो आपको मैं दिन टाइम दिखाऊंगा। तो अभी मैं पुराने रावी पुल से ट्रेन का मंजर दिखाता हूँ आपको। तो इस वक्त हम शादबाग के एरिए में हैं, ठीक है। और मैं आपको दिन टाइम का मंजर लाहौर का दिखाता हूँ। तो इस टाइम ये देख लें, ये शादबाग का एरिया भी बड़ा ही गुंजान एरिया है, बड़ा ही रौनक वाला एरिया है। तो यहाँ पर भी जो है वो ज़रूरियत ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो आसानी से जो है वो मुहैया हो जाती है। शॉपिंग मॉल, मार्केट्स, फूड स्ट्रीट यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। तो ये इस टाइम अभी शादबाग के एरिए में ही हम लोग हैं। तो ये जो आगे जो लेफ़्ट साइड पे टर्न मैं लेने लगा हूँ, तो ये कहलाता है वसनपुरा, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, ये मोड़ आया है। अब यहाँ पर जो है वो शादबाग जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ये वसनपुरा का एरिया जो है वो आ गया है, ठीक है। यहाँ पर भी अब ये देखें, ये वसनपुरा क्रॉस करके ये चमड़ा मंडी की तरफ हम आ गए हैं। तो ये लाहौर की सबसे बड़ी लेदर मार्केट है, जिसको वो उर्दू में चमड़ा मंडी कहते हैं। तो यहाँ से गुज़रते हुए आपको स्मेल आएगी तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। लेदर मार्केट में जो है वो स्मेल आती होती है एरिए से। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना है। ये देखें ज़रा, ये सारी लेदर मार्केट है, चमड़ा मंडी। ये राइट साइड पे बड़े बड़े दरवाजे हैं ना, यहाँ पर जो है वो जानवरों की खालों को जो है वो नमक लगा के रखा जाता है। उसके बाद फिर उनसे जैकेटें, बूट जो है वो तैयार की जाती हैं। तो ये सामने जो रोड जा रहा है ना, ये सुल्तानपुरा के एरिया भी आगे आएगा कहलाता है, ठीक है। मगर हमने यहाँ से राइट हो जाना है। राइट ना होते तो सीधा सुल्तानपुरा था। अब ये राइट एरिया जो आ गया है, आगे जाके आ जाएगा घोड़े शाह रोड, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये रोड जो है सीधा हमने जाना है, गड़ी शो पुल आ गया ये, ठीक है। मैंने पीछे से वीडियो काट दी थी। तो ये सीधा हम गड़ी शो के पुल पे जा रहे हैं। तो ये भी जो है बड़ा ही मशहूर पुल है गड़ी शो का, क्योंकि ये अयाज सादिक का एरिया, जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली थे, ये उनका एरिया है, इसलिए ये मशहूर है पुल काफ़ी। तो अब आप देखें इन्होंने गड़ी शो का पुल कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। पहले ये नॉर्मल सा पुल होता था, तो अब इन्होंने इसको काफ़ी जो है वो डेकोरेट कर दिया है। तो ज़ाहिर बात है, जहाँ पर जो MNA MPA जो इस तरह की जो सेलिब्रिटी रहती हो, फिर वो अपना एरिया वैसे खूबसूरत कर देते हैं। तो ये देख लें आप, ये इस टाइम हम गड़ी शो पुल के ऊपर से ही गुज़र रहे हैं। तो इन्होंने सेंटर में ग्रीन बेल्ट बनाई है ताकि एक्सीडेंट का कोई ख़तरा ना हो। जो ट्रैफिक को उन्होंने जो है वो डिवाइड कर दिया है। तो ये हम इस टाइम गड़ी शो पुल उतर कर गड़ी शो चौक पर मौजूद है। ये कंटेनर आप देख रहे हैं, ये इमरान ख़ान के वजह से लगाया है कि लेफ़्ट साइड पे आगे ज़मान पार्क आता है ना, तो उस एरिए को बंद करने के लिए उन्होंने यहाँ पर गड़ी शो चौक पे कंटेनर खड़े किए हैं ताकि जलसे को रोका जा सके ओपोजिशन की जानिब से। तो ये सारा जो है लेफ़्ट साइड पे गड़ी शो बाज़ार आता है, ठीक है। यहाँ से अगर राइट हो जाए तो प्रेस क्लब की तरफ जाते हैं। ये सीधा रोड जो है ये हरबंसपुरा, धर्मपुरा यहाँ पर जाता है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे गड़ी शो बाज़ार है सारा। तो बिल्कुल सीधा धर्मपुरा, हरबंसपुरा ये एरिया आता है। मगर हमने यहाँ से राइट होना है, हमने क्योंकि कनाल रोड पे जाना है। तो कनाल रोड से हमने गुलबर्ग की जानिब जाना है।
तो चलें हम यहाँ से राइट हुए तो ये रोड जो है आगे जो ये रोड से सीधा जो चौक आएगा ना, वहाँ से फिर आप राइट वापस हो तो वो आ जाता है जंग अखबार का रोड, जिसको ठंडी सड़क भी कहते हैं। ठीक है, तो मगर हमने वहाँ यहाँ से आगे राइट नहीं होना, हमने लेफ़्ट लेना है उसकी कनाल रोड के ऊपर जाने के लिए। तो ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत मंज़र जो है इस टाइम नज़र आ रहा है। तो इशारा जो है बंद हो गया है। तो अब ये देखें हम दोबारा ये कनाल रोड पर हम लोग अब आ चुके हैं। सॉरी दोबारा कह दिया मैंने, फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं। तो ये कनाल रोड लाहौर में हम जो है पहुंच चुके हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों ने जाना है आगे कलमा चौक। ठीक है, कलमा चौक से फिर हम लोगों ने गुलबर्ग की तरफ होना है। चलिए ये देखें, ये रोड जो है आपने काफ़ी एहतियात से यहाँ पर ड्राइविंग करनी है, क्योंकि इसके बीच में कोई ग्रीन बेल्ट नहीं है, ये रोड डिवाइड नहीं है, ये काफ़ी बड़ा रोड है। तो यहाँ पर आपने एहतियात के साथ जो है वो ड्राइविंग करनी है। और ये जो ख़वातीन बाइक पे बैठी होती हैं, इनको चाहिए अपने दुपट्टों का ख्याल रखें ताकि हादसे से बचा जा सके। तो अब यहाँ पर जो है ये अभी अंडरपास वगैरह भी आएंगे, हमने वहाँ से भी गुज़रना है। ठीक है, तो ये देख लें आप कितना खूबसूरत मंज़र है ये कनाल रोड लाहौर का। तो ये राइट साइड पे जो है ये रोड जो है आप हमेशा जो है एक यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि दरख्त है, नहर है। तो ये जो आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है, ये अपर माल की मस्जिद है। ठीक है, तो हमने ऊपर नहीं जाना, हमने अंडरपास के ज़रिए से कलमा चौक की तरफ जाना है हमने। तो ये आप देख लें अंडरपास कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने, ये अपर माल का था। तो यहाँ पर भी आप देख लें, फैसलाबाद भी आपको कनाल रोड पे दिखाया था कि जश्न बहारा फेस्टिवल की वजह से नहर सजाई हुई है। तो ये लाहौर की नहर भी इन्होंने जश्न बहारा की वजह से सजाई हुई है। ठीक है, तो अभी हम इस टाइम ये कनाल रोड पर ही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी रखना है, क्योंकि लाहौर में हेलमेट की बहुत सख्ती है। आप देख सकते हैं हर बाइक वाले ने जो है वो हेलमेट पहना हुआ है, क्योंकि 1000 रुपये का चालान है। तो इसलिए जो है एहतियात ज़रूरी है। ये भाई जा रहे हैं बगैर हेलमेट के, तो हम लोगों ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो अफसोस की बात है। हेलमेट लाजमी पहने। तो हम फिर यहाँ पर जो है एक दफ़ा अंडरपास के ज़रिए हम जा रहे हैं। तो अभी हम ये जो अंडरपास है, मैं इसका नाम आपको बताता हूँ। वैसे मुझे ज़ुबान नहीं आता था मगर भूल गया हूँ, गौसुल आज़म अंडरपास। ठीक है तो अब जो है हम गुलबर्ग की तरफ जो है वो रवां दवां है। तो ये मुस्लिम टाउन मोड़ का जो है अंडरपास आया है, इसके बाद जो है वो कलमा चौक का आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना खूबसूरत जो है वो रोड बनाए हुए हैं। तो ये FC कॉलेज का अंडरपास है। तो क्योंकि ये एरिया लगते हैं आगे ज़हूर लाई रोड, ये परवेज़ लाई वगैरह के एरिए, उन्होंने जो है इसको खूबसूरत तरीके से जो है वो मेंटेन रखा हुआ है इस एरिए को। तो इस टाइम जो है अब हमने जो है ये वाला अंडरपास नहीं लेना, हमने ये ऊपर से ही लेफ़्ट हो जाना है। ठीक है, तो जो हम पहुंच जाएंगे फ़िरोज़पुर रोड पे जाने के लिए। तो अब ये आ गया है कलमा चौक, लेफ़्ट साइड पे हमने यहाँ से टर्न लेना है। तो ये जब लेफ़्ट हम होंगे ना, तो ये मतलब कि इस टाइम कनाल रोड जो है ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कनाल रोड से हम गुज़र रहे हैं और जैसे ही हम लेफ़्ट होंगे कनाल रोड ख़त्म हो जाएगा और वो शुरू हो जाएगा फ़िरोज़पुर रोड। तो चलिए आपको मैं फ़िरोज़पुर रोड भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पर जो है कनाल रोड ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से हमने लेफ़्ट ले लेना है। तो ये आ जाएगा फ़िरोज़पुर रोड। तो ये लेफ़्ट साइड पे 1112 का ऑफिस है। तो ये थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये देखें ये रोड जो लेफ़्ट मोड़ है ना, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। ठीक है, हमने ये भी क्रॉस कर लिया है। तो आगे ये जो है
यहाँ पे बड़े बड़े फेमस एरिया आते हैं फ़िरोज़पुर रोड पे, जैसे अरफा करीम टावर भी आगे आएगा, ठीक है। फिर मॉडल टाउन का एरिया भी आएगा, आगे जनरल हॉस्पिटल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरह के बहुत एरिया आते हैं, मगर हमने अभी वहाँ तक नहीं जाना। तो ये इस टाइम हम फ़िरोज़पुर रोड से जो है वो गुज़र रहे हैं कलमार चौक की तरफ जाने के लिए। तो ये कलमा चौक पर हम यहाँ पर खड़े हुए थे, क्योंकि हमने यहाँ से बंदे से एड्रेस पता करके गुलबर्ग की तरफ जाना था। जिस ऑफ़िस में हमने जाना है उस ऑफ़िस का हम एड्रेस पता कर रहे थे। तो एड्रेस हमें पता लग गया है कि हमने गुलबर्ग 3 में किस ऑफ़िस में जाना है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर ये अहमद ने इंटरव्यू देना था, तो हम उस ऑफ़िस में जाने के लिए इस टाइम तैयार हैं। तो वो सामने आपको बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है राइट साइड पे, उस ऑफ़िस में हम लोगों ने जाना है। तो अहमद जो है वो आर्किटेक्ट है, तो वो आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली थी वो सामने ऑफ़िस में। तो अहमद फैसलाबाद से यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था, तो मैंने कहा कि मैं भी साथ ही आ जाता हूँ। तो ये गुलबर्ग 3 का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये रोड इस टाइम बन रहा है, तभी ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी जो है वो जाम हुई है। तो अभी आगे से ना हमने यू टर्न लेकर वापस आना है। तो फिर उस रोड पे जो आपको बिल्डिंग दिखाई थी उस रोड पे जाना है, ठीक है। अच्छा, ये सीधा रोड अगर चले जाएंगे ना लिबर्टी मार्केट आ जाएगा, मगर हमने क्योंकि उस ऑफ़िस में इंटरव्यू देने जाना है, इसलिए हम यहाँ से यू टर्न लेंगे। और यू टर्न लेकर तो हम सर्विस रोड पे आएंगे और उस ऑफ़िस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी सर्विस रोड पे हम आ गए हैं। तो ये भी गुलबर्ग का एरिया कहलाता है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक अहमद, क्योंकि वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया है जॉब के। तो आर्किटेक्ट का यहाँ पर वैकेंसियाँ निकली थी। तो चलिए, ऑफ़िस करीब है, तो ऑफ़िस पहुँच के जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसका ऑफ़िस भी। तो ये है जी गुलबर्ग का एरिया, गुलबर्ग 3 लाहौर। तो ये सामने बिल्डिंग में हम लोगों ने जाना है। मैं आपको ना ऑफ़िस का नाम बताता हूँ कि क्या नाम है। मेरे ज़हन से नाम निकल गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ऑफ़िस का क्या नाम है। तो ये है ग्रैंड स्क्वायर मॉल, ठीक है। ग्रैंड स्क्वायर मॉल है ये। तो इधर ही जो है वैकेंसियाँ निकली थी आर्किटेक्ट के लिए, तो हम लोगों ने अहमद ने अप्लाई किया था, तो उन्होंने इनको कॉल की थी। तो ये ऑफ़िस है ग्रैंड स्क्वायर मॉल का। अच्छा, तो इंटरव्यू जो है वो अहमद ने माशाल्लाह दे दिया है। तो उन्होंने अब इसको कहा कि हम आपको कॉल करेंगे। तो चलिए, हम जो है मैं आपको लाहौर का एरिया बाकी दिखाता हूँ। ये इस टाइम हम जो है लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। ये सामने आपको जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं राउंड से बनाए हुए हैं, ये लिबर्टी राउंड अबाउट पे इन्होंने बनाए हैं। तो ये सामने आपको वो स्टेडियम की लाइटें नज़र आ रही होंगी, वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है। तो ये लिबर्टी से हमने जो है इन्हें सामने रोड बंद कर दिया है, तो हमें यहाँ से लेफ़्ट जाके आगे से यू टर्न लेकर वापस आना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ से आपको दिखाता हूँ यू टर्न। यू टर्न से हमने जो है वापस जो है गुलबर्ग की तरफ जाना है। तो वहाँ से मैं आपको माल रोड भी दिखाऊंगा लाहौर का, ठीक है। तो ये हमने यू टर्न लिया और दोबारा जो है ये लिबर्टी चौक वाले रोड पर आ गए हैं। तो ये है जी लिबर्टी चौक। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम आ जाएगा। तो हमने क्योंकि सीधा जाना है, तो लेफ़्ट होके कज़ाफ़ी स्टेडियम के पीछे ना फ़िरोज़पुर रोड आता है, जहाँ से आपको मैं दिखाया था वो स्टेडियम की बैक साइड। तो ये हम स्टेडियम के इस साइड पे हैं, गुलबर्ग साइड पे। तो यहाँ से अब हम लोग सीधा जाएंगे, ये हफीज़ सेंटर, पेस, ठीक है, और सदीक ट्रेड सेंटर, ये वो रोड है सारा। तो ये देख लें, ये गुलबर्ग का एरिया है। तो यहाँ पर जो है वो आपने सुना होगा जीला चने वाला, काफ़ी मशहूर है, वो भी ये गुलबर्ग के एरिए में है, ठीक है। हाँ, ये आ गया जी हफीज़ सेंटर, ये जो मोबाइलों की बहुत बड़ी मार्केट है।
यहाँ पर कुछ अर्सा पहले जो है वो आग भी लग गई थी, पेस में भी आग लग गई थी, यहाँ भी लग गई थी। और यहाँ पर काफ़ी जो है कमर्शियल मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बैंक्स हैं। तो बड़ा ही डेवलप किस्म का एरिया है, मॉडर्न एरिया लाहौर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड्स जो हैं कितने बड़े हैं, कितने साफ़ सुथरे हैं। तो यही रोड जो है सीधा जो है जेल रोड पे जाके निकलेगा, मगर इस टाइम अभी हम गुलबर्ग के एरिया में ही हैं। यहाँ से अगर लेफ़्ट साइड पे चले जाएं तो वो ज़हूर इलाही रोड आ जाता है, जो परवेज़ इलाही का एरिया है। मगर हमने लेफ़्ट नहीं होना, हमने सीधा ही जाना है। तो बिल्कुल ये लेफ़्ट जो जा रहा है ये ज़हूर इलाही रोड पे जाता है, परवेज़ इलाही के एरिया की तरफ। तो अभी जो है हम इस टाइम ये मेन मार्केट से गुज़र रहे हैं, और ये लेफ़्ट साइड पे मेरे ये ओरिगा कॉम्प्लेक्स है, कपड़ों की बहुत बड़ी मार्केट, जहाँ पर लेडीज़ कपड़े और ये बच्चों के कपड़े हर किस्म के जो है यहाँ पर गारमेंट्स शॉप्स हैं। तो ये सामने आपको राइट साइड पे जो बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सिद्दीक ट्रेड सेंटर है। अब यहाँ से जो ये आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा होगा, ये ब्रिज जाता है शेरपाव पुल पे, ठीक है। आगे से जाके आप फोर्ट्रेस भी जा सकते हैं। तो ये यू टर्न लेकर आप वापस लिबर्टी की तरफ आ सकते हैं, मगर हमने यू टर्न नहीं लेना। अब आगे जाके हमने लेफ़्ट हो जाना है जेल रोड पर। तो यहाँ पर जो है गुलबर्ग का एरिया ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम ये गुलबर्ग का एरिया मुकम्मल होने के बाद अब हम जेल रोड पहुँच चुके हैं। ये एरिया जेल रोड का एरिया कहलाता है। ये एमसीबी बैंक है मियां मंशा का। तो अब ये जेल रोड जो है ये सीधा चले जाएं तो रेस कोर्स पार्क भी यहाँ पर आता है ठीक है, और फिर एक करनेट कॉलेज भी यहाँ पर आएगा। मगर हमने इतना आगे नहीं जाना अभी, हमने थोड़ा सा तकरीबन 1 किलोमीटर पे जाके यू टर्न लेना है वापस, और हमने माल रोड की तरफ जाना है। तो ये देख लें, मैं यहाँ से जो है यू टर्न लूँगा, क्योंकि इन्होंने जो है वो कट जो है सारे बंद किए हुए हैं। तो ये इस टाइम जेल रोड पर ही हैं हम। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये रेस कोर्स पार्क आता है, मगर हमने वहाँ से नहीं, हमने यहाँ से यू टर्न लेना है। तो ये देखें, यहाँ से हम यू टर्न लेंगे अभी, ठीक है। ये हमने यू टर्न लिया, तो हम यू टर्न लेकर वापस जेल रोड पे तो आ गए हैं, मगर यहाँ से हमने फिर लेफ़्ट लिया है और ये आ गया है ज़फ़र अली रोड, ठीक है। ये ज़फ़र अली रोड जो है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, सरजीमेट हॉस्पिटल। तो काफ़ी फेमस है वो भी हॉस्पिटल। तो ये ज़फ़र अली रोड ख़त्म हो गया, हम अपर माल रोड पे इस टाइम मौजूद है, और यहाँ से लेफ़्ट हुए हैं ये माल रोड पे। तो ये है जी माल रोड लाहौर। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पीसी होटल भी यहाँ पर आता है, ठीक है। अवारी होटल भी यहाँ पर है, वज़ीर आला हाउस भी यहाँ पर है। काफ़ी बड़े बड़े जो है यहाँ पर इमारत हैं, तारीख़ी इमारत भी बहुत हैं। इसी रोड के एंड पे अजायब घर भी है, चिड़ियाघर भी है, ठीक है। और ये काफ़ी जो है ये जो नामवर एरिया है ये कहलाता है। तो चलें, मैं आपको जो है ना जो कुछ रास्ते में आता है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये वापस आप कनाल रोड पे हो जाएंगे, मगर हमने सीधा जाना है। इस टाइम ये हम अपर माल पर ही मौजूद हैं, मगर ये माल रोड ही कहलाता है, ठीक है। ये मेरे लेफ़्ट राइट पे जो है ये नहर है, हमने ये नहर क्रॉस की, और हम ये इस टाइम जो है हम गुज़र रहे हैं ये थोड़ा सा आगे जाएं तो ये पीसी होटल आ जाएगा। तो ये बड़ा ही कोई जिसे कहते हैं कि हर वक्त मसरूफ़ रहने वाला रोड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफिसेज़ हैं, मॉल्स हैं,
ये काफ़ी कमर्शियल एरिया भी एक किस्म का जो है वो कहलाता है। तो अब जो है मेरे राइट साइड पे जो है वो प्रेस क्लब की तरफ जाने वाला रोड आएगा। आप ये देखें, क्योंकि हमें मजबूरन इस तरफ राइट लेना पड़ेगा। सामने से इन्होंने ना बंद किया हुआ है पीसी होटल में, क्योंकि ये पीएसएल हो रहा है, उसकी टीमें यहाँ पर ठहरी हुई हैं। तो इस वजह से हम जो है थोड़ा सा वन वे आकर दोबारा इस रोड पर आए हैं। तो इस टाइम ये मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लॉरेंस गार्डन है, बागे जना जिसको कहते हैं। तो ये इस टाइम हम बागे जना के आगे से गुज़र रहे हैं। वो सामने आप देख सकते हैं कायद आज़म लाइब्रेरी, ये है लॉरेंस गार्डन जिसको बागे जना कहते हैं। अब ये इशारे से राइट हो जाए, अलहमरा हाल आता है, आगे वान इकबाल आएगा, और ये लेफ़्ट साइड पे मेरे ये चिड़ियाघर है। ठीक है, ये चिड़ियाघर लाहौर है, और मेरे राइट साइड पे अवारी होटल है। इस टाइम हम जो है ये असम्बली हाल चौक पर मौजूद है। वापडा हाउस है, और ये सीधे हाथ जो है वो सामने असम्बली हाल है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम सीधा जाएंगे, तो ये हम पैनोरामा रोड के आगे से गुजरेंगे। ये है, इस टाइम हम माल रोड पर ही हैं। राइट साइड पर वो आगे आएगा पैनोरामा। ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड पे सारी कमर्शियल मार्केट है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड पे कमर्शियल मार्केट है, शॉपिंग मॉल्स हैं। ठीक है, तो इस टाइम हम ये माल रोड पर मौजूद हैं। ये आगे जो इशारा आएगा ना, ये है, इशारे पे रुक के हमने थोड़ा सा स्टे किया है। तो ये है सामने हाल रोड लाहौर, मोबाइलों की बहुत बड़ी मार्केट। तो चलें दोबारा सफ़र जो है अपना शुरू करते हैं। तो ये इस टाइम हम हाल रोड के सामने खड़े हैं। ये जो आप राउंड अबाउट बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको गोल बिल्डिंग कहते हैं। ये स्टेट बैंक के बिल्कुल साथ है। ये आप बिल्डिंग देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया, तो हम इस टाइम स्टेट बैंक के आगे से ये गुज़र रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो है माल रोड ख़त्म हो गया है, हम फ़ैन रोड पे आ गए हैं। ये मजांका एरिया भी कहलाता है। ठीक है, फैमिली हॉस्पिटल यहाँ पर लेफ़्ट पे आएगा, ये मजांका एरिया है। सीधा चले जाएंगे हम तो एमईओ कॉलेज रोड आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा एरिया। तो ये इस टाइम मजांक के एरिया से हम गुज़र रहे हैं। तो ये है फैमिली हॉस्पिटल, काफ़ी मशहूर है यहाँ पर। तो यहाँ से हम अब गुज़र के अब आगे आए हैं, ये सारी जो है वो जिसे कहते हैं जैन मंदिर चौक। अब हम यहाँ से चबुर्जी की तरफ आए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं ऑरेंज ट्रेन का ट्रैक जा रहा है, और देखें ये ऑरेंज ट्रेन भी हमें नज़र आ गई। कितना खूबसूरत मंज़र जो है वो देखने को मिला है। ऑरेंज ट्रेन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये शुरू हुआ है माशाल्लाह। तो अब ये रोड जो है ये सामने चबुर्जी की तरफ है। मैं आपको दिखाता हूँ चबुर्जी, ये देखें, हम इसको चबुर्जी कहते हैं। वैसे अगर इसको आराम से बोला जाए तो चार बुर्ज ये कहलाता है। अब हम शाम नगर की तरफ मुड़ गए हैं। शाम नगर, ये रोड सीधा जाएगा गुलशन रावी। ठीक है, क्योंकि मैंने अब जाके फातिहा पढ़नी है अपने वालिदैन की कब्र पर। वो गुलशन रावी में उनकी तदफीन हुई है, मेरे वालिदैन की। ओए ध्यान से सड़क क्रॉस करें, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो ये हम लोग जो हैं गुलशन रावी के एरिए में आए हैं। यहाँ पर हमारे नाना अबू का घर था, ये मामू वगैरह रहते थे यहाँ पर। तो बचपन हमारा पूरा यहाँ पर गुजरा है। ठीक है, बचपन में हम यहाँ पर आते थे। मैं तो आउटफार रोड रहता था, कृष्ण नगर इस्लामपुर आउटफार रोड, लेकिन ये गुलशन रावी हमारे नाना अबू का ये वाला घर था। तो बचपन की याद ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ पर से गुज़र रहा हूँ। तो ये पार्क जो है काफ़ी मशहूर है, काफ़ी मशहूर नहीं है, मतलब कि हमारे लिए मशहूर है कि हम यहाँ पर छोटे होते आया करते थे। तो मेरा दिल किया कि मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ। तो अब तो यहाँ पर हमारे मामू वगैरह नहीं रहते, वो तो घर बेच के यहाँ से चले गए हैं। तो ये अब आ गया है कैप्टन जमाल रोड, सांदा का कब्रिस्तान।
जहाँ पर मेरे वालिदैन की जो है वो तदफीन हुई है। तो मैं अब यहाँ पर फातिहा पढ़े बगैर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर मैं आया हूँ। तो अब वालिदैन की कब्र पर और नाना अबू नानी अम्मी की कब्र पर हाज़िरी देकर जाऊँगा। तो चलिए कब्रिस्तान और हाज़िरी देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ अल्लाह पाक मेरे वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, और जितने भी इस कब्रिस्तान में मुसलमानों की तदफीन है तमाम की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। आमीन सुम्मा